अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में अपनी पार्टी का सृजन करके चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पे लड़ेंगे। ये बात वो कई बार रिपीट कर चुके हैं और प्रतिदिन जब मीडिया से वो बात करते हैं अपनी यात्रा के दौरान, तो ये इस बात को गंभीरता से रखते हैं। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का निर्माण होगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बातें कल कही हैं वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए और ज़्यादा हो जाती है कि तेजस्वी यादव की 3 सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 1 सीट पे उनकी पैनी नज़र है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के एक बड़ी बात कही है। अभी मुख्य चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप 243 सीटों पे तो लड़ेंगे ही, लेकिन क्या जब आपकी पार्टी का निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आप इस बार जो उपचुनाव होंगे उस पर भी आप अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है, और उन्होंने इस बड़ी बात के साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर के जो बातें कही है वो काफ़ी गंभीर हैं। यानी कि जो लगातार प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं मीडिया घरानों से लेकर के राजनीतिक गलियारे में, उसमें कितना दम है? आप प्रशांत किशोर के इस बयान को सुनिए और खुद फैसला कीजिए। अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो वो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे दे के जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई, अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई, पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। हेलो, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।